सबसे पहले आपको बताएं, सिंध में दादू, खैरपुर और सांगड़ समेत बेशतर शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। पानी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया है। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर है। हैदराबाद और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि पंजाब में अक्सर मकामात पर बारिश के बाद नदी नालों में भी तुग़यानी है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जारी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। दादू में खीरथर की पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में 4 फुट से 6 फुट तक सैलाबी रैला दाखिल हो गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन माल मवेशी समेत मुंतकिल होने पर मजबूर है। 50 से जायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। नदी नालों का सैलाबी पानी मंछर झील में दाखिल होने से सतह बुलंद हो गई है। खैरपुर में 3 रोज से जारी बारिश से शहरी और देही इलाकों में पानी दाखिल हो गया। खजूर और कपास समेत दीगर फसलें भी शदीद मुतासिर हुई हैं। सेवन, नवाबशाह, घड़ी खैरो समेत बेशतर शहरों में भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। जामशोरो में बारिश के बायस शहदादपुर और टंडो आदम ग्रिड स्टेशन से 132 kVA हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। लाड़काना सर्कल के 39, मीरपुर खास के 38, नवाबशाह के 109 और हैदराबाद के 18 फीडर्स इसमें शामिल हैं। पंजाब में बारिश के बायस कोहे सुलेमान के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। रुझान कच्ची आबादी में सैलाबी पानी दाखिल होने से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मियावाली में बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। सरगोदा समेत मुतादिद इलाकों में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली की सप्लाई मुतासिर है। बलूचिस्तान में नसीराबाद की तली नदी का रजा माची बचाओ बंद कमजोर पड़ गया। बंद की पुश्तों के कमजोर मकामात पर बिल्डोजर्स तैनात कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सवाद, हंगू, दीरबाला और लोअर दीर में बारिश से फसलों को नुकसान का खदशा है। और सिंध के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। जामशोरो, घोटकी और नौशेरा फिरोज में मुतादिद मकानात की छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जामशोरो के इलाके करशात में मुतादिद कच्चे मकानों की छतें गिर गईं। छत गिरने से एक शख्स और खातून जाँ बहक हो गई। नौशेरा फिरोज में दरिया खान मरी में घर की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गोटकी के इलाके कादिरपुर में भी बारिश के बायस घर की दीवार गिर गई। 8 साला बच्ची जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में इलाका गोमल मुर्तज़ा में बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नहरों में शगाफ पड़ गए हैं। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जबकि पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। खैरपुर में 3 मकामात पर नहरों में शगाफ पड़ने से फसलें शदीद मुतासिर। जैकबाबाद में मीरानपुर के करीब बेगारी केनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। 8 से जायद देहात में पानी दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल भी मुतासिर हुई है। टंडो आदम खान में रोहड़ी कैनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई एकड़ पर फसलें और देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अब तक दर्जनों खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। इत्तला के बावजूद महकमा अनहार के अफसरान अब तक नहीं पहुँच सके। मुसलसल जारी मूसलाधार बारिश की वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना है। खैरपुर में तहसील फैज़गंज के अली नवाज और 15वां नहर में शगाफ पड़ गया। पानी फसलों और आबादियों में दाखिल हो गया। तहसील सूबो डेरों में रसूलाबाद के करीब गुलाम हुसैन पंपिंग स्टेशन के सेम नाले में भी 20 फुट के 3 शगाफ पड़ गए। जैकबाबाद में मीरानपुर के करीब बेगारी केनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिससे 8 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल मुतासिर हुई है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ है। जिला घोटकी में मुसलसल 2 रोज बारिशों के बाद तीसरे दिन भी बादलों की आंख मिचौली जारी है। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने और बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं घोटकी से नजीर अहमद। जी, जिला घोटकी में जो है गुज़िश्ता 2 रोज से जारी हल्की और तेज बरसात के बाद आज तीसरे रोज जो है मतला काफी हद तक जो है वो साफ है। आसमान पर बादलों की आंख मचौली जारी है, जबकि 2 रोज मुसलसल हल्की और तेज बरसात के बाद जो है जिला घोटकी के इलाके कादिरपुर में घर की दीवार गिरने से 8 साला बच्ची जहां भाग हो गई।
जबकि उबाड़ों में जो है एक मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर एक नौजवान जो है वो जाँ बाक हुआ है। जिले इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजारों की जो है छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, सबको ड्यूटी पर रहने की हदायत जारी की गई हैं, जबकि शहरों में नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उबाड़ो, डहरकी, मीरपुर माथेलो के शहरियों का में जो है सेप्को की जानिब से बिजली की जो सप्लाई है वो मुअत्तल है। सेप्को जराये के मुताबिक बारिश के बाद 8 फीडर जो है वो ट्रिप कर गए थे, जिस पर बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। उबाड़ो, डहरकी की बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है। मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल करने में मजीद 12 घंटे दरकार हैं। और कराची में धूप छाँव का सिलसिला जारी है। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि आज भी मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम से। कराची में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और आज भी शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आज शहर में कई मुकामात पर तेज़ तो कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, जबकि अगर हम इस वक्त मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो जो हवाओं की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो एक हब्स की कैफियत है वो भी महसूस हो रही है। और चूँकि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लिहाजा जो धूप छाँव का सिलसिला है वो भी जारी है। कुछ दिनों के मुकाबले गुज़िश्ता दिनों जब बारिश हो रही थी तो मौसम खुशगवार हो जाया करते थे, लेकिन अभी इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत है वो थोड़ी बहुत महसूस की जा रही है। अलबत्ता मौसमियाती तज्ज़ियाकार की जानिब से भी बताया जा रहा है कि ये जो स्पेल है 4 अगस्त से लेके ये 6 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें कई मुकामात पर तेज़ तो कहीं हल्की बारिश देखी जा सकती है। और इन दौरान जो हवाओं की रफ्तार है वो भी 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जी अभी बराह रास्त देखिए अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं कि कल हैदराबाद के अंदर एक मुकाम पर हैदराबाद में एक गांव है सिरी थाने की हदूद में एक वाकया पेश आया। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इस गांव के अंदर आगा सिराज दुर्रानी साहब का ये गांव है और आगा सिराज दुर्रानी साहब के एक अजीज आगा जुबैर दुर्रानी ने एक बच्चे को पहले डंडों के जरिए और उसके बाद गोली मारकर उस बच्चे की जिंदगी का खात्मा कर दिया। ये जुल्म है जो ये वडेरे अवामुन नास पर करते हैं। आप मुझे बताइए वो खबरें कहाँ रिपोर्ट होती हैं? वो 9 साल का बच्चा, उसका जुर्म ये था कि उसकी बकरियां खेत में दाखिल हो गई थी, वडेरे के खेत में दाखिल हो गई थी। पहले उसे डंडों से मारा गया, उसके बाद उसको गोली मारकर उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया गया। ये वो जुल्म है जो तवील अरसे से हम देख रहे हैं सिंध के अंदर जारी है, मुख्तलिफ शक्लों के अंदर, कहीं नाजिम जोखियों की शक्ल के अंदर, कहीं उम्मे रबाब चांडियों की शक्ल के अंदर लोगों की जिंदगियों का खात्मा कर दिया जाता है। और कोई इदारा, कोई पुलिस, कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जो इसका सद्देबाब कर सके। लिहाजा इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इसका नोटिस ले, इन वाकयात का सद्देबाब किया जाए और जो लोग इन वाकयात के अंदर मुलव्विस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची धरने के शुरका से खिताब कर रहे थे। यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुलिस के शहीद अफसरान और एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि यौम शोहदाए पुलिस बहादुर पुलिस अफसरान और एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी को याद करने का दिन है। जराइम की सरगूबी करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। पुलिस एहलकारों ने हमेशा अपनी जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। शोहदाए पुलिस कौम का फ़ख्र है। पूरी कौम शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहीद ऑफिसर्स और एहलकारों के ख़ानदान का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से कोई कोताही नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत शोहदा के बच्चों की तालीम और सेहत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। शोहदा के ख़ानदानों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने दौर में शोहदाए पुलिस के ख़ानदानों के लिए एक बड़ा और तारीखी पैकेज दिया था।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस से मुतालिक बानी PTI को शिकायत का मामला। बानी PTI के अहकामात पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि बानी PTI के अहकामात पर बदउनवानी और गवर्नेंस से मुतालिक कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में शाह फरमान, मुआविन खुसूसी मुसद्दिक अब्बासी और काजी अनवर शामिल हैं। कमेटी के अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया है। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से धरना बदस्तूर जारी है। मेरीन ड्राइव पर दिए गए धरने में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर मौजूद हैं। दूसरी जानिब गवादर में PTCL मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। इस हवाले से लोगों को राब्तों में मुश्किलात और परेशानी का भी सामना है। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि गवादर और दीगर इलाकों में इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से बंद तमाम रास्ते खोले और मवासलाती राब्ते बहाल किए जाएँ। दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया का कहना है कि बलोच यकजहती कमेटी के मुतालिबात पर अमल दरामद जारी है। इस हवाले से आज इंतजामिया का एक वफ़द कमेटी के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों में एक्शन में है। GM बशीर ने पहले मरहले की 3 सीरीज में 292 पॉइंट्स हासिल कर लिए। उन्होंने पहली सीरीज में 98, दूसरी सीरीज में 99 और तीसरी सीरीज में 95 पॉइंट्स लिए। इस वक्त ये मुकाबला जारी है। और मरी में भी बारिश का सिलसिला जारी है। सयाह भीगे मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मरी की वादियों पर काली घटाएं छाई हुई हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। कराची में अशाए खुरोनोश की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुर्गी का गोश्त एक बार फिर 700 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। तफसील बता रही हैं किरण खान। इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ और अगर मुख्तलिफ अशिया खुरोनोश की कीमतों की हम बात करें तो मुर्गी का गोश्त इस वक्त जो है वो 700 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बकरे का गोश्त 1700 रुपए किलो और गाय का गोश्त 1300 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर सब्जियों में हम बात करें तो प्याज, आलू और टमाटर जो हैं वो 100 से 120 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा अदरक और लहसुन की जो कीमतें हैं वो 150 रुपए पाव तक अदरक और 150 रुपए पाव लहसुन जो है वो फरोख्त हो रहा है। इतनी महंगाई है कि बंदा कभी चीज को देखता है, कभी अपनी जेब को देखता है। सब्जी गोश्त का क्या नाम है, कॉमन सी जो चीज है ना, वो भी इतनी महंगी है। गोश्त खा के कौन कैसे खाएगा आदमी। 1200 रुपए की दिहाड़ी 800 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त चल रहा है। यहाँ पर शहरियों ने हुकूमत से यही दरख्वास्त की है और मुतालबा भी किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब पेशावर में सब्जी की कीमतों में कमी नजर आ रही है, वहीं मुर्गी और गोश्त की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर अब्बास काज़मी। जी, पेशावर में जहां महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, वहीं कुछ रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी भी देखने को मिली है। अगर हम बात करें सब्जियों की तो सब्जी की कीमतों में कमी देखने को मिली है। टमाटर की फ़ी किलो कीमत 140 से 120 रुपये हो चुकी है, जबकि प्याज और आलू 120 रुपये में फ़रोग हो रहा है। इसी के साथ साथ भिंडी की कीमत में 60 रुपये तक की वाजिया कमी देखने को मिली है। जहाँ सब्जी की कीमतों में वाजिया कमी देखने को मिली है, वहीं मुर्गी और गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा देखने को मिला है। गोश्त की फ़ी किलो कीमत 800 रुपये से बढ़कर 900 रुपये किलो हो चुकी है, जबकि मुर्गी की जो कीमत है वो 440 से बढ़कर 460 रुपये तक बढ़ गई है। आवाम का हुकूमत से यही मुतालबा है कि जहाँ सब्जी की कीमतों में कमी लाई गई है, वहीं मुर्गी और गोश्त की कीमतों में भी कमी लाई जाए, ताकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इस काबिल हो सके कि वो इन बाकी अशिया को भी ख़रीद सकें। जी, कोयटा में सब्जियों, फलों और गोश्त समेत मुख्तलिफ अशाए खुरोनोश की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी तफसील बता रहे हैं शहाब उमर। आज कोयटा में महंगाई अपने अरूज पर है। फल, सब्जी, गोश्त समेत तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। अदरक फ़ी किलो 700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन फ़ी किलो 600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी 300 रुपये और बाज़ मकामात पे 350 रुपये फ़ी किलो में भी दस्तियाब है। इसी तरह मटर फ़ी किलो 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो दीगर फलें सब्जियां हैं, ख़ास तौर पे फ्रांस बीन 350 रुपये, करेले 200 और बाज़ जगहों पे 250 रुपये, जो सुर्ख आलू है 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो गोश्त की कीमत है, मुर्गी का गोश्त फ़ी किलो 700 रुपये और बकरे मटन का गोश्त बाज़ जगहों पर 2100 रुपये और 2200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और
जो शहरी हैं, यहाँ पे ख़रीदार आए हुए हैं, महंगाई देख के जो अशिया खुर्दनुश की कीमतें सुन के वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और सरकार से उनका मुतालबा है अशिया खुर्दनुश की कीमतों में कमी के हवाले से फौरी इक़दाम करें। जी।